व्लादिमीर पुतिन की जान खतरे में है, ऐसी खबरें आ रही हैं। CNN ने ये खबर जाहिर की है। उसको रूस के अंदरूनी सोर्सेज ने खबर बताई है और रूस के अंदरूनी सोर्सेज की इस खबर को CNN खुद भी पुष्टि नहीं कर पाया है और ये भी लिख रहा है कि इसकी पुष्टि करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन खबर को छाप दिया है। तो क्या व्लादिमीर पुतिन की जान को खतरा है? क्या व्लादिमीर पुतिन अपनी सेफ्टी को लेकर डरे हुए हैं? क्योंकि इस खबर को जब लिखा गया है तो इसका एंगल ये नहीं रखा गया है कि उनकी जान को खतरा है। इसका एंगल ये रखा गया है कि व्लादिमीर पुतिन अपनी जान को लेकर डरे हुए हैं और बंकर में छिपके रहते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। यानी पूरी की तरह से देखा जाए तो एक खतरनाक खबर सामने आ रही है। पर क्या ये खबर सही लगती है या ये खबर प्रोपेगेंडा है, झूठ है, बकवास है? हम समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस खबर की अंदरूनी हकीकत क्या है और इस खबर की हकीकत के साथ साथ शायद आप पश्चिम वालों की हकीकत एक बार फिर जान जाएं। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। जो CNN ने खबर छापी है उसके हिसाब से, छापी या दिखाई है उसके हिसाब से, रूस के कई बड़े जनरलों की हत्या हो चुकी है और रूस की सरकार को डर लग रहा है कि कहीं पुतिन का तख्ता पलट ना हो जाए। कोई अंदरूनी साजिश करके पुतिन को हटाने की कोशिश कर सकता है और पुतिन को डर लगता है कि वहाँ के जो पॉलिटिकल एलीट हैं, मतलब आर्मी, ये सब जो लोग होते हैं, वो पुतिन की ड्रोन से हत्या करवा सकते हैं। इसलिए पुतिन ने बहुत सारी सख्ती कर दी है। खबर बताती है कि पुतिन के करीबी स्टाफ को, फोटोग्राफर, बॉडीगार्ड, रसोइये को कहा गया है कि वो अपने घरों में भी कैमरों की निगरानी में रहेंगे। उन लोगों को कह दिया गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं चलोगे, मतलब ना तो आप बस से जाओगे, ना ट्रेन से जाओगे, पर्सनल गाड़ी में जाओगे, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। पुतिन के आने पास जो लोग अब आएंगे उनकी जांच एक बार की जगह 2 बार होगी। करीबी लोग सिर्फ इंटरनेट के बगैर वाला फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो फ़ोन आप इस्तेमाल करोगे उसमें इंटरनेट नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप इंटरनेट के ज़रिए विदेशों से कोई फ़ोन का इस्तेमाल करके कुछ कांड कर दे या आपका यहाँ का वीडियो बना के आप भेज दो, सूचनाएं लीक हो जाएं। तो इसलिए उनके जो करीबी लोग हैं उनको कहा गया फ़ोन तो इस्तेमाल कर सकते हो, पर ऐसा कर सकते हो जिसमें इंटरनेट ना हो। इसके साथ साथ पुतिन अब कहीं आना जाना भी बंद कर चुके हैं। मॉस्को के आसपास या उनकी एक वालदई में कोठी है, उस पर ही दिखते हैं और उस पर भी कम आते हैं और किसी मिलिट्री बेस पे भी नहीं जा रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि उनकी नई तस्वीर भी नहीं आ रही है और जो दिख रहा है वो उनके पुराने वीडियो हैं। ये सब बातें इसने छापी हैं। इसने भी ये भी बताया कि वो 2 हफ्तों तक बंकर में रहते हैं। बंकर मतलब आप जानते ही हैं, ऐसे सुरक्षित कमरे, जगह जहाँ पर बम से प्रूफ होते हैं। खैर, वहाँ पर रहते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं। अब सोचिए, इतना खतरनाक मामला। और डर किससे बताया जा रहा है? उनके एक साथी से बताया जा रहा है जो उनका बहुत नज़दीकी होता था। उसका नाम है शोइगु, सेर्गेई शोइगु। सेर्गेई शोइगु जो है वो पहले रक्षा मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, पुतिन के बहुत करीबी थे और उनको ये माना जा रहा है कि रूस की सत्ता पलट देंगे। भाई एक बार बताओ, अगर मेरा कोई करीबी है, राजनाथ सिंह है मान लो, कल के दिन मोदी जी ने उनको पद से हटा दिया, तो क्या वो तख्ता पलट देंगे? बाकायदा पुतिन ने उनको हटाने के बाद उनके आसपास के लोगों को, उनके करीबी सहयोगियों को भी पद से हटा दिया। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ भी है, पुतिन ने उनको काम दे रखा है, वहाँ की सिक्योरिटी काउंसिल में है। उनको बाकायदा देश की तरफ से विदेश यात्राओं पे भेजा जाता है, चीन, उत्तर कोरिया वगैरह वगैरह। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई उस आदमी से अगर डर होता तो पुतिन ने तो अभी तक पता नहीं क्या कर दिया होता। अगर कम से कम जेल में नहीं डाला होता तो फिर इतने इंपॉर्टेंट काम क्यों देते? अब आप सोचिए, इस वजह से उन्हें
ये माना जा रहा है। और उनके करीबी सहयोगी रशियन टेलीस्कोप को सालिकोप को अब चक्कर क्या है, शोइगु जो है ना, इनके आसपास के लोग भी पुतिन ने ठिकाने लगा दिए। जैसे उनके एक सहयोगी थे रसलान साइकोव, उनको मार्च में अभी पिछले महीने गिरफ्तार कर लिया गया था करप्शन के आरोप में। अब ये माना जा रहा है कि 4 साल से यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उसमें ये इस तरह से हुआ। तो ये खबर मोटा मोटा ये है कि एकदम डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं पुतिन, कोई मुझे मार ना दे, कोई मुझे ड्रोन से मार देगा, इसलिए वो बंकर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनका एक पुराना साथी था, उसको लगा दिया भाई, वो निपटा देगा और तख्ता पलट करके राजा बन जाएगा। मतलब जितने सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे उसके हैं। और इतने उसके होने के बावजूद जब करप्शन में उसका साथी पकड़ा जाता है कुछ नहीं कर पाता, उसको रक्षा मंत्री से हटा दिया जाता है, कुछ नहीं कर पाता। लेकिन CNN ने एक मसाला दे दिया पश्चिम को, और इस मसाले को क्यों दिया जाता है इसको भी समझेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि इसका एक लंबा इतिहास है। इतिहास क्या है पहले वो समझते हैं, फिर डालेंगे मसाला। क्योंकि पुतिन पश्चिमी मीडिया का इन सब मामलों में फेवरेट कैरेक्टर रहा है। थोड़ा पुरानी यादों में चलते हैं, निकाल के लाया हूँ, मज़ा आएगा। तो पुतिन को 10-5 बार तो मर जाना चाहिए था अभी तक इनके हिसाब से। 2022 में रिपोर्ट आई कि पुतिन को बहुत एडवांस लेवल का कैंसर है, 4th-5th स्टेज का। अब वो बचेंगे नहीं। और मीडिया ने खबर छापी अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से, लेकिन US नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इसे डिनाई कर दिया बाद में। पर पुख्ता सबूत ना होने के बावजूद ये खबर दबा के फैलाई गई। वही दौर था। फिर खबर आई कि उनको पार्किंसन डिसीज है। वीडियो लगते थे, देखो उनका हाथ कांप रहा है, वो अपनी कुर्सी को कस के पकड़े हुए हैं, गिर ना जाएं। उनके फ़ोटो पे घेरे लगा लगा के कोई फ़ोटो कहीं से निकाल लिया, तमाम सारा प्रचार किया गया। और क्या हुआ कि वही चलने का तरीका बदल लिया है, उनको न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, उनके दिमाग का कंट्रोल उनके हाथों से निकल गया है। ये सब कहानियाँ लेके तगड़ी वाली एक सीन क्रिएट किया गया। कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी, कुछ नहीं था, और वो अभी तक टनाटन है। अब आप जरा ये वीडियो देखिए, क्या मस्त ब्लैक बेल्ट जूडो खेल रहा है बंदा, और उस आदमी के बारे में ये कह दिया गया। ये नैरेटिव देख लिए, अलग अलग समय पर अलग अलग दावे। एक आया कि उनको टर्मिनल इलनेस है। टर्मिनल इलनेस का मतलब होता है जीवन का अंतिम समय चल रहा है भाई साहब, ऐसी बीमारी हुई है कि वो बचना मुश्किल है और वो मर जाएंगे, आखिरी समय चल रहा है। ये खबर बार बार आई। पुतिन नहीं मरे, आज तक जिंदा है। मतलब CNN जो छाप रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2005 से 20 तक उनकी बहुत सारी अफवाहें आई उनके बारे में। उनको स्ट्रोक हो चुका है, उनको कोढ़ हो चुका है, उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है। यहाँ तक कि ये कहा गया कि पुतिन तो मर ही गए हैं, अभी तो उनका ये डुप्लीकेट है जो आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों पे। ये सारी चीज़ें, डबल बॉडी चल रहा है, और बार बार ये फैक्ट चेक में गलत साबित हुए। पर जब अखबार को एक फ्रीडम है, पत्रकार की स्वतंत्रता है कि भाई मुझे किसी आदमी ने कोई खबर बताई कहीं कुछ हो रहा है और मैं कन्विंस हूँ कि खबर अच्छी है, सच्ची है, तो मैं उस आदमी की रक्षा करते हुए उसका नाम नहीं बताऊंगा वो कौन आदमी है, क्योंकि जनहित में जनता को लाना सूचना जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, उससे समझ लूंगा और उसको खुद ओन करूंगा, लोगों को कहूंगा खबर सोर्स की है, पर सोर्स कांट बी डिस्क्लोज्ड। दुनिया में ऐसे इतिहास में ऐसे प्रमाण भी हैं जब मौत की सज़ा भी सुना दी गई रिपोर्टर को। अभी ये हाल का है 2-3 साल पहले का, उस आदमी ने सोर्स का नाम डिस्क्लोज नहीं किया, स्रोत नहीं बताया। हमारे यहाँ तो कानून बना दिया सरकार ने, भाई सोर्स पूछ सकती है। खैर, तो उस एक मीडिया की इंटेग्रिटी का, फ्रीडम का फ़ायदा उठा के हर खबर को ये लोग सोर्स के नाम से ठोक देते हैं। अब सोचिए कि असैसिनेशन अटेम्प्ट 2022 में दावा किया गया कि उनके ऊपर हमला हुआ जानलेवा, और ये यूक्रेनियन इंटेलिजेंस के हवाले से थी। कोई इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं हुई। खुद पुतिन ने ये कहा कि भैया मेरे ऊपर तो कई बार हमले हो चुके हैं। तो क्या सीन क्या है, इस सिचुएशन को अगर आप समझेंगे तो आप ये जानेंगे कि ये क्यों हो रहा है, ये अफवाह क्यों फैलाई जाती है। इसके अलावा अनेकों बार उसके ऊपर आरोप लगे, इसने ये आदमी था, इसकी हत्या करा दी, फला आदमी को मरवा दिया, ये इसका दुश्मन था, उसको मरवा दिया। भयंकर, आज तक कहीं साबित नहीं हुआ।
अलेक्जेंडर, अलेक्सांदार बोलते हैं वहाँ पे रशियन प्रोनाउंसिएशन में, लिविटेंको, एलेक्साई नोवेलिनी, नोवेलिनी का तो आपने पढ़ा होगा, और इन दोनों की हत्या की बात हुई, क्रेमलिन पे आरोप लगा। खैर, और ये बार बार ये एलिगेशन, उसके बाद डिनाइल, एलिगेशन, उसके बाद डिनाइल, ये एक नया धंधा बना हुआ है। अब ये क्यों कर रहे हैं इसको आप समझिए। तो बार बार खबरें आती हैं, खबरों को नकार दिया जाता है। अब ये जो खबर आई है, ये खबर क्यों फैलाई गई है, और ऐसी खबरें पुतिन के बारे में पश्चिम क्यों फैलाता है? आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो उसको बददुआ ही दे दो। पूरे पश्चिम की एक अकेला आदमी बैंड हो जाए हुए है, सारे तो यूरोप नाटो के देश, ये तो अकेला ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, अमेरिका, वो अमेरिका और पूरे यूरोप को मिला के सबसे भिड़ा हुआ है। इनके सारे सैंक्शन वैंक्शन यूं करके फेंक दिया उसने। उस आदमी के साथ में जब आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो अफवाह फैलाने से फ़ायदा क्या है, उसकी वजह बताता हूँ। ये इंफॉर्मेशन वॉर है, यानी सूचना युद्ध, लड़ाई दिमागों में लड़ी जा रही है, परसेप्शन पे। इस लड़ाई में ये बताया जाता है कि हम जो है वो जीत रहे हैं, हमारा कंट्रोल होने वाला है। और ये क्यों बताया जाता है? ताकि ये पता चले कि पब्लिक को ये लगे हाँ हमारी सरकार जीत रही है, और उस वजह से ये एक संदेश दिया जाता है कि भैया चिंता मत करो, दुश्मन आ रहा, तो हम तो मार नहीं पा रहे, वो खुद ही मरने वाला है, समझ रहे हो। इसके साथ साथ ये नैरेटिव इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारा जो दुश्मन है, हम ये बता सकें कि ये अंदर से टूट रहा है, अंदर से परेशान है, इसका तख्ता पलट होने वाला है, लीडर बीमार है, अजीब अजीब सी चीज़ें, और जनता को जस्टिफाई करने की कोशिश होती है, ये बताने की कोशिश होती है कि देखो हम सही हैं, सामने वाला कमज़ोर है, हम कभी उसको कूट लेंगे, पीट लेंगे। जैसे डोनाल्ड ट्रंप रोज़ ईरान के बारे में बयान देता रहता है, उनकी नेवी क्या ख़त्म हो गई, एयरफोर्स ख़त्म हो गया, फला हो गया, ढिमका हो गया, बोलता है ना। तो ये सब उसका हिस्सा है, और ये करना क्या है कि दूसरा देश जो है ना, उसके अंदर भी एक डाउट फैलाना। जो अमेरिका है उसके अंदर, रूस के अंदर जैसे मान लीजिए लोग, अरे यार कि सचमुच तो पुतिन को कुछ नहीं हो गया। बहुत सारे लोग जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट होते हैं वो कहते हैं नहीं हो गया होगा, ज़रूर ये डुप्लीकेट होगा जो कल मैंने देखा था। तो इसका फ़ायदा जो है वो वॉर में मिलता है, सेंटीमेंट पब्लिक के कमज़ोर हो जाते हैं। और जो एलीट होता है वहाँ का, जो भी एलीट है, मान लीजिए जैसे इस केस में एक उनका पुराना साथी है, तो जो उसके बारे में एक अविश्वास पैदा होता है जनता के बीच में। जनता को लगता है यार ये पुतिन के दुश्मन है, ये पुतिन को निपटा देंगे। तो उससे क्या होगा कि जब उससे लोग जो है वो दूर होने लगेंगे। अच्छा, पूरी दुनिया में भी एक माहौल बनता है जियोपॉलिटिकल, एक इंटरनेशनल ओपिनियन बनती है। आपको ये समझाया जाता है कि इस लीडर से दूर रहो, इसमें जान नहीं है। मोदी को पता लगेगा कि बेकार है शेख हसीना, ये नहीं गद्दी पर, तो वो उनको भाव देना बंद कर देंगे। उनको लगेगा भाई बहुत पावरफुल है नेतन्याहू, वहाँ जाके डांस एंड संग करने से ट्रम्प खुश होता है, तो करना शुरू कर देंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये साइकोलॉजिकल प्रेशर है। इसके कारण लोगों के दिमाग में रहता है कि अब वो जो पुतिन है, मान लीजिए पुतिन और उसकी सरकार के जो लोग हैं, उनको भी टेंशन रहेगा ना, यार पुतिन मरने वाला है, पुतिन की कूप होने वाली है। तो उनका एक मनोबल करता है, जो लड़ाई होती है तो आगे बढ़ के नहीं लड़ते हैं भैया। जैसे मान लीजिए कि अभी ये चुनाव हो रहा था, तो सारे के सारे लोगों ने, ये जो बंगाल के चुनाव में सब लोगों ने ये एक विश्वास पैदा करने की कोशिश की कि चुनाव में धांधली होने वाली है, चुनाव आयोग, बीजेपी सब है, तो सब लोग मिलकर जुट गए। तो ये करने से क्या हुआ? ये करने से बंगाल की जनता में एक मैसेज गया कि ये ममता बनर्जी के साथ में झगड़ना नहीं है भैया, इनके साथ झगड़ेंगे भिड़ेंगे हम तो बाद में हार जाएगी ममता और ये हम पिटेंगे। तो बेचारे संभल के आगे बढ़ते हैं, चल रहे हैं दीदी के साथ लड़ने, ज़्यादा नहीं लड़ना है। केंद्रीय सुरक्षा बल लगा के रखा हुआ है अमित शाह ने, मुंबई से तो खतरनाक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लाए हुए हैं, इसलिए पीछे पीछे रह के लड़ना है। तो क्या होता है कि जब लीडर को कमज़ोर आप समझाते हो लोगों को, तो जो उनके आसपास के लोग हैं, जो एलीट हैं, जो उनके नेता हैं, वो फूक फूक के कदम रखने लगते हैं। इन सारी चीज़ों से ये लगातार एक प्रोपेगेंडा जनरेट करने की कोशिश होती है। तो ये जो प्रोपेगेंडा है
उसी का हिस्सा मुझे लगता है कि ये पुतिन की खबर है कि पुतिन डरे हुए हैं, बंकर में छुपे हुए हैं वगैरह वगैरह। और ये खबरें निरंतर जो भी इनके खिलाफ खड़ा होगा उसके बारे में फैलाना इनका धर्म है। और उसके लिए कई बार इंटरनल लोग भी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ लोग थे राजनीति में, वो इंदिरा गांधी के बारे में हर वक्त कुछ ना कुछ उनको आती थी ब्रीफिंग, फैलाते रहते थे। अब मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना मान लीजिए किताबें लिखी गई हैं, उनमें ये बताया गया है कि यहाँ के बहुत सारे नेता इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने में भी कामयाब रहे थे, CIA के लिए काम करते थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।